प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर रुकवा दी। एक एड अभी काफी वायरल हुआ था, वॉर रुकवा दी पापा वाला। ध्रुव राठी ने भी इसको काफी पेडल किया था और उसके बाद तो वो एक बहुत ही बड़ा मीम मटेरियल बन गया। और इस चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री को घेरने के लिए युवाओं के मन में एक नफरत का बीज डालने के लिए ये मीम काफी ज्यादा यूज किया गया। अब ऐसे में एक और बात मोदी जी की निकलकर सामने है। इसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने इजराइल और हमास में जो कुछ चल रहा था उस बीच भी उनका काफी बड़ा रोल था। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि रमजान के महीने में उन्होंने अपने विशेष दूत को इजराइल भेजा था। उन्होंने कहा कि यह दूत से कहा गया था कि वो इजराइल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बात करें, उन्हें समझाएं कि वो रमजान के महीने में गाजा में गोलीबारी ना करें। ये सब बातें तब मोदी जी ने बताई हैं जब उनके ऊपर चुनावी माहौल के बीच में हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगा है। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है, जी हाँ, आजकल काफी जगहों पर मोदी जी इंटरव्यू दे रहे हैं, बल्कि पकड़ पकड़ कर दे रहे हैं कि अगर तुमने नहीं लिया है तो तुम भी हमसे इंटरव्यू लो। कुछ ऐसा ही माहौल है। तो उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा कि रमजान के महीने में उन्हें गाजा में बमबारी रुकवाने की कोशिश करी थी। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें मुसलमानों को लेकर हमेशा घेरा जाता है, लेकिन जब रमजान के महीने में गाजा भीषण इजरायली बमबारी को झेल रहा था तब उन्होंने अपने विशेष दूत को इजराइल भेजा था, इस बात को मेक श्योर करने के लिए कि भैया ये जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है इसको रोका जाए। पीएम मोदी ने मीडिया से कही हुई बातचीत में कहा कि मैं अभी गाजा में, रमजान का महीना था, मैंने अपने एक विशेष दूत को इजराइल भेजा। मैंने उससे कहा था कि आप इजराइल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वहां की लीडरशिप को समझाइए कि कम से कम रमजान के महीने में तो गाजा में बमबारी ना करें, और उन्होंने पालन करने का भरपूर प्रयास किया। यहां तो आप मुझे मुसलमानों को लेकर घेर लेते हैं, लेकिन मोदी गाजा में रमजान के महीने में बमबारी मतलब जब रोकने की बात करता है तब मेरी कोई नहीं बात करता। अब देखिए, मोदी जी ने इसके बाद एक और बात कही। उन्होंने कहा कि मैं इन सब चीजों की पब्लिसिटी नहीं करता क्योंकि इसके लिए कईयों ने कोशिश करी होगी, लेकिन मैंने भी प्रयास किया, भारत ने भी किया। मेरा आज भी फिलिस्तीन के साथ उतना ही नाता है जितना इजराइल के साथ है। पीएम मोदी ने विपक्ष की पिछली सरकारों पर आरोप लगाया कि वो धर्मनिरपेक्ष होने का सिर्फ ढोंग रचती रही। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पहले ये फैशन था कि इजराइल जाओ, फिलिस्तीन जाओ और सेक्युलरिज्म का फैशन करके वापस आ जाओ। मैंने कहा कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, मैं सीधे इजराइल जाऊंगा, सीधे वापस आऊंगा, मुझे ढोंग करने की जरूरत नहीं है। और मैं इजराइल गया भी। मैंने कहा कि अगर मैं फिलिस्तीन जाऊंगा तो मेरी वो यात्रा बस फिलिस्तीन की ही यात्रा होगी। पीएम मोदी ने कहा कि मजा देखिए कि जब मैं फिलिस्तीन गया तो बात आई कि इससे आगे हेलीकॉप्टर से जाना होगा। जॉर्डन के राष्ट्रपति जी को पता चला कि मैं जॉर्डन से होकर फिलिस्तीन जाने वाला हूं। वो जॉर्डन के प्रधानमंत्री मोहम्मद साहब के सीधे वारिस हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी आप ऐसे नहीं जा सकते, आप मेरे मेहमान हैं, मेरे ही हेलीकॉप्टर में आप जाएंगे, मेरे घर खाना खाकर जाएंगे। मैं घर गया, मैंने वहां खाना भी खाया। पीएम मोदी ने बताया कि वो जॉर्डन के हेलीकॉप्टर से फिलिस्तीन गए जहां उन्हें इजराइल हवा में सुरक्षा दे रहा था। उन्होंने कहा कि तीनों की दुनिया अलग अलग है, लेकिन मोदी के लिए वे सब आसमान में साथ थे, मतलब जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल। उन्होंने आगे कहा कि मैं मानता हूं कि ये सब तब होता है जब आपके इरादे नेक हो, आपके प्रति एक भरोसा हो। मैं चोरी छिपे अमेरिका को कुछ बताकर नहीं करता, मुझे उससे कुछ पूछना नहीं होता है। रूस से अगर मेरे देश को सस्ता पेट्रोल चाहिए तो मैं लूंगा, मैं छिपाता नहीं हूं और अपनी शर्तों पर देश को चलाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब किसी तीसरे देश को ध्यान में रखकर कोई फैसला नहीं लेता, बल्कि ऐसे फैसले करता है जो भारत के लोगों के हित में है। उन्होंने कहा कि हम किसी तीसरे के आधार पर अपना निर्णय नहीं लेंगे, हम फैसले हमारे लिए करेंगे। फलाने को बुरा लगेगा तो इससे हम क्या कर सकते हैं, भाई मेरे को जो करना है मैं तो वही करूंगा। राष्ट्रपति पुतिन अगर मेरी भरपूर तारीफ करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं राष्ट्रपति पुतिन को मिलकर यह नहीं कह सकता कि दिस इज नॉट अ टाइम फॉर वॉर, ये लड़ाई करने का समय नहीं है। वो भी सम्मान करेंगे कि चलिए कोई दोस्त है जो ये बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। यूक्रेन को भी मुझ पर इतना ही भरोसा है, मुझ पर यानी कि भारत पर। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक से जो एक खास बातचीत करी थी, इस बातचीत में बीते 10 सालों में हुए बदलावों के बारे में वो बात हुई। तो वहीं देश के भविष्य के लिए पीएम मोदी ने अपना विजन भी शेयर किया। कई मुद्दों और कई सारे महत्वपूर्ण सवालों से होते हुए जब बात वैश्विक स्तर पर चली गई तो पीएम मोदी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि आज दुनिया भर को भारत के ऊपर भरोसा है। सवालों के सिलसिले में रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास के बीच जारी लड़ाई का भी जिक्र हुआ। इसके ऊपर पीएम मोदी से पूछा गया कि अभी भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है, अगले 5 सालों में आप वैश्विक स्तर पर भारत का क्या रोल देखते हैं। इस पर पीएम मोदी ने कुछ वाक्यों के साथ ही बताया कि अब तक हम सोचते थे कि इससे हम इतने दूर हैं, उनसे हम उतने दूर हैं। डिप्लोमेटिक भाषा में कुछ ऐसा ही चलता था, हम बराबर की दूरी बनाए रखते थे। मेरी भाषा थी कि हम कितने पास आ चुके हैं। इससे दुनिया में एक कंपटीशन की शुरुआत हुई, सब लोगों में पास आने का कंपटीशन चल पड़ा है कि हम किस देश के कितने करीब हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि अब कल ईरान में बहुत बड़ा फैसला हुआ। मेरे मिनिस्टर चाबहार ईरान में थे। चाबहार पोर्ट का फाइनल एग्रीमेंट हुआ। सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ ये बहुत बड़ा काम हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि इन सारी लड़ाइयों के बीच में हमारा एग्रीमेंट हो जाता है। दूसरी बात यह कि हम किसी तीसरे के आधार पर अपना फैसला नहीं लेते, हम फैसले हमारे लिए लेते हैं। फलाने को अगर बुरा लगेगा तो इससे बात करेंगे तो जी नहीं, मैं यहां पर सबसे बात करूंगा और मेरे को जिससे फायदा होगा मैं उसके ही साथ चलूंगा। भाई पीएम मोदी ने जो यहां पर बात कही है ये वाकई में सही इसलिए लगती है क्योंकि शायद ये तीसरे का क्या सोचने वाली बात हमारे मन में रहती है ना कि यार वो फला व्यक्ति क्या सोचेगा। इस बात के चक्कर में ही कई बार हम अपने देश को लेकर सही फैसले भी नहीं ले पाते। इनके साथ ही पीएम मोदी ने बीते दिनों हुए रमजान के महीने का भी एक वाक्य सुनाया था, जब उन्होंने इजराइल के बारे में पूरा सिनेरियो समझाया था कि वहां पर क्या कुछ हुआ था। अब देखिए ये सारी जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने जो बताई हैं ये ऐसा है कि वो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने खुद की तारीफ में पुल बांधे। लेकिन बात फिर यही है कि भाई ग्राउंड रियलिटी भी तो यही है। बंदा अगर कुछ कर रहा है तभी तो वो बोल रहा है। कम से कम वो ये तो नहीं बोल रहा कि इस बार मैं फिर से लॉन्च होने वाला हूं, अगले चुनाव में मैं फिर से लॉन्च होऊंगा, उसके बाद में फिर से लॉन्च होऊंगा। कम से कम वो बात नहीं चल रही। वो बातें चल रही जो कि एक्चुअली हुई है। हाँ ठीक है, हो सकता है कई जगहों पर एस जयशंकर ने ज्यादा काम किया, हो सकता है कहीं कहीं पर राजदूतों ने ज्यादा काम किया, बट बात आ जाती है फिर लीडरशिप की कि किस फला व्यक्ति की लीडरशिप के अंडर में आप ये काम कर रहे हैं। अब जैसे ये पूरी इजराइल और हमास वाली बात निकलकर सामने आई रमजान के महीने वाली, इसको लेकर काफी बातें होने वाली है आने वाले दिनों में। और जैसे वॉर रुकवादी पापा वाला पूरा एक सिनेरियो चल पड़ा था, कहीं ना कहीं कुछ सिनेरियो यहां पर भी आपको चलता हुआ दिखाई देगा। और मौजूदा इलेक्शन में जब विपक्ष को कुछ भी मुद्दा नहीं मिल रहा, मतलब वो तो इतने बड़े वाले हो गए कि जो नरेंद्र मोदी गरीबों को 5 किलो अनाज देने की बात करते हैं, एक समय पर ये कहा करते थे विपक्ष में बैठे लोग कि ये तो गरीबों को बरगलाने का काम है, कि आप गरीबों को और नाकारा बना रहे हो। लेकिन जब चुनाव का समय आया है तब यही लोग उन्हीं गरीबों को 10 किलो राशन देने की बात कर रहे हैं। ये लोग जो बोलते थे कि नहीं भैया ये जो भाजपा है ये तो लोगों को बर्बाद कर रहा है, ये लोग खुद बिजली पानी और पता नहीं क्या क्या चीजें तो फ्री में देने की बात कर रहे हैं। चलिए पानी तो ठीक है, बस में यात्रा तक इन लोगों ने कई लोगों के लिए फ्री कर दी। तो ऐसे में जब आप मुझे बताइए कि मुझे खाने को फ्री में मिल रहा है, मुझे इधर उधर जाने को फ्री में मिल रहा है, घर तो भाई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिल ही जाता है, तो फिर मैं काम किसके लिए करूं? भाई मुझे तो काम करने की जरूरत ही नहीं है। मैं दिन भर बस हाथ पे हाथ रख के बैठूं, आराम से अपना दिन काटूं, सरकार मेरे को दे ही रही, चलने दो गाड़ी। क्या ऐसे में कंपटीशन किल नहीं हो रहा है? पर बात वही आ जाती है कि चुनाव जीतने के लिए यहां पर कुछ भी बोल दिया जाता है बिना ये सोचे समझे कि 1 लाख रुपए एक व्यक्ति को यदि हमें सालाना देना है तो हम उस 1 लाख रुपए को अर्न कहां से करेंगे। फिर ये लोग कहते हैं कि भाई जो टैक्स सिस्टम है उसको और ज्यादा मतलब तेज किया जाएगा, जो लोग कमा रहे हैं उनसे और ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। तो कई सारी ऐसी बेसिक रिपेयर की बातें हैं जो ऐसे चुनावी माहौल के समय में निकलकर सामने आती हैं। लेकिन जब इन्हीं बातों को हम लोग ग्राउंड रियलिटी के ऊपर देखने के लिए जाते हैं तो ये सच्चाई से कोसों दूर भी मिलती। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या लगता है आपको, क्या रमजान के महीने में वाकई में प्रधानमंत्री जी ने यह काम किया था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।